आफ्टरनून मैम। ज्योति, बच्चे आज दोगे प्रेजेंटेशन? यस मैम। हाँ ज्योति, कंटिन्यू करो बच्चे, करो स्टार्ट जल्दी। मनप्रीत, आप इस क्लास में कैसे? ये कौन सी मनप्रीत है? तुम्हारी क्लास की मनप्रीत है क्या? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ज्योति, बच्चे आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद हम एमएससी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप पहले प्रेजेंटेशन दो ज्योति। मैम स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ जी बच्चे, हो रहा है। Good morning, everyone. My name is Shakti. I am telling you about my topic on brand positioning or small topics. Let's what is brand? ब्रांड क्या होता है? एक नेम होता है, टर्म होता है, सिंबल होता है, साइन होता है, डिजाइन होता है। ये सब को कॉम्बिनेशन को लेके एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम ब्रांड कहते हैं। और नेम नेम जैसे हो गया कोको वाला, नोकिया। और मतलब ये जैसे कैडबरी का। और डिजाइन डिजाइन जैसे कि कोई चीज का, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे लेआउट करते हैं उनको। और ये सब कॉम्बिनेशन बन के एक चीज बनता है, उसको कहते हैं हम ब्रांड। वो हमें प्रॉपरली एक नेम गिवन होता है उससे, जो कि पूरे सेक्टर्स को अलग अलग डेकोरेट करता है। उसी से हमें पहचान होती है कौन से प्रोडक्ट का नाम क्या है। ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग अगर हम ब्रांड पोजिशन के बारे में जानना चाहेंगे तो उससे पहले हम ब्रांड के गुरु कौन है। पोजिशनिंग के दो गुरु होते हैं, मतलब फादर ऑफ पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट आयरीज जैक थ्रोट, ये फादर ऑफ पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट के हैं। पोजिशनिंग क्या होता है? मतलब टू सेट द प्रोडक्ट मीनिंगफुल अपार्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, मतलब अलग कॉम्पिटिटर से अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको मीनिंगफुल दिखाना, शो करना कि ये हमारा अलग, दूसरे कंपनी से अलग है और हेल्पफुल है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन, रिलायबल, स्टाइलिश, हाईटेक, बिजनेस क्लासेस। रिलायबल क्या होता है? जैसे कि नोकिया, नोकिया बहुत रिलायबल है। फिर उसके बाद स्टाइलिश कैसे हो गया? जैसे कि ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है फ़ोन के, ये अलग अलग चीज़ से डिज़ाइन किया गया है, तो ये हमारा स्टाइलिश हो गया। हाईटेक मतलब कौन सा फ़ोन किस ब्रांड में बनता है, कैसा दिखता है उसका लुकआउट। एप्पल आईफोन के ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बिजनेस क्लासेस मतलब ब्लैकबेरी का फ़ोन कितना अच्छा लगता है, बिजनेस लोग अगर हैंडमेड करते हैं तो वो बहुत क्लासी दिखता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स हो गया पोजिशनिंग का। रूल ऑफ थम कॉम्पिटिटर्स का क्या होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटर्स द न्यू टर्म कम इन डिफरेंशिएशन। कॉम्पिटिटर का मतलब है समझना इसमें कि सारे कॉम्पिटिटर्स के अंदर ही हमें कुछ बाहर सबसे अलग कुछ करके दिखाना, उसको कहते हैं ब्रांड पोजिशनिंग फॉर कॉम्पिटिटर्स। अब ब्रांड इक्विटी के बारे में। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी इज अ सेट ऑफ एसेट लिंक टू अ brand's name and symbol that adds to the value provided by a product or services to a firm and
and or that farms customers. Brand equity is set of liabilities linked to a brand name and symbol subtracted from the value provided by the product or service of farm and that farm's customer. उस जैसे पता चलता है ये सेट ऑफ एसेट है जो कि ब्रांड के नेम और सिंबल के साथ कनेक्ट होता है, जो वैल्यू प्रोडक्ट और वैल्यूएबल थिंग्स लेआउट करता है, ये कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक करता है। और ये सेट ऑफ लाइबिलिटीज भी है जो कि हमारा वैल्यू के साथ सब्सट्रैक्ट करता है, अलग शो करके दिखाता है। इक्विटी का मतलब तो यही है कि कैसे हम अपना मैक्सिमाइजेशन करें वैल्यू। Brand equity concepts. Brand equity is a set of assets. Each brand equity asset creates value in a variety of very different ways. Brand equity creates value of customers and firms. For asset or liabilities to analyze brand equity, there must be linked name and symbol of the brands. मतलब ब्रांड इक्विटी तो सेट ऑफ एसेट, हमें इसमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रांड इक्विटी जो है वो एक एसेट है हमारे मैनेजमेंट के लिए, जो कि हमारा क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होता है, न्यू थिंग क्रिएट करती है। और ये हमारा जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये जो हमारा इक्विटी है राइज करती है, तो हमारा जो ब्रांड का वैल्यू है वो बढ़ता है। ये हम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, ब्रांड इक्विटी सेट ऑफ asset can be help customers interpret, process and store huge quantity of info about product and brands. It can afford customers confidence in purchase design due to past use, experience or familiarity with the brand. Both pervasive quality and brand association can enhance customer satisfaction if user experience. Knowing brand is arrow can make user feel different. ब्रांड वैल्यू टू द कस्टमर मतलब कस्टमर के हिसाब से हम क्वांटिटी को कितना मीनिंगफुल बनाएं, और ये कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के साथ ताकि ये लोग इसको परचेज करने में ज़्यादा फोकस करें। और ये बहुत सिमिलरिटीज होना चाहिए ब्रांड के कस्टमर के साथ कि वो कैसे एसोसिएट करते हैं उस क्वालिटी को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके, कैसे वो चाहते हैं उनके सेटिस्फाई फुलफिल करना, ये वैल्यू आपके कस्टमर में देखा जाता है। फॉर्म के मुताबिक क्या होता है कि ब्रांड इक्विटी कैन एनहांस programs to attract new customers or recapture old ones. Pervasive quality association and known name provide reason to buy. Effective use satisfaction usually allow higher margin price, limiting both premium pricing and reduce promotions. Can provide leverage in asset by superior competitors. Brand value of the firm, इसमें क्या है ना कि कस्टमर्स और के जो न्यू कस्टमर्स को जो है उनको अपना न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जो कि ओल्ड वंस का हम रखा हुआ था, उस चीज़ को देखे कैसे हम उस चीज़ को ग्रो करें, मतलब न्यू समथिंग को डेवलप करें जिससे उसकी पर्सनालिटी है, जो उनका क्वालिटी है, उसको जो उसका लेयर जो है वो थोड़ा सा इसके साथ में फार्म ऐसा कुछ चीज आ सके जिसका क्वालिटी एसोसिएशन हो सके, दूसरों को वो हायर रेट में मतलब हिसाब से सेट कर सके, और डिफरेंट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके सेट के मतलब कॉम्पिटिटर के देखकर हम कॉम्पिटिटर को देखकर हम कैसे अपना चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो इसमें देखा जाता है। बेनिफिट एंड की समथिंग कुछ बेनिफिट्स है।
Strong brand names simplify the distribution process and reduce risk. Brand names are used to maintain high awareness of product. Companies use brand awareness. ये समथिंग कुछ बेनिफिट ब्रांड जैसे कि ये हमारा सिंप्लीफाई करता है डिसीजन प्रोसेस में, रिड्यूस करता है हमारे रिस्क को और मेंटेन करता है हायर अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट। फिर कंपनी में अपना लेवरेज सेट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, फिर इंटरेक्ट करता है इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी के साथ। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी सामने ला के रखता है ताकि बायर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके और हम कस्टमर के साथ वो कुछ अपना अट्रैक्शन भी बना सके ताकि न्यू कॉम्पिटिटर के साथ उसको डिफेंड करने में आसानी हो। ये कुछ फीचर्स है जैसे कि एबिलिटीज हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लॉयल्टी, अवेयरनेस हो गया और सिमिलैरिटी, इमेज एंड पर्सनालिटी, एसोसिएशंस हो गया। मोस्ट टॉप 10 मोस्ट ब्रांड्स इंडिया, ये कुछ ब्रांड्स नेम है या कोलगेट, लक्स हो गया, लाइफबॉय हो गया, ये कुछ ब्रांड्स के नेम हैं जो हमारे इंडिया मोस्टली इन 10 ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं। ये हमारा इक्विटी है ब्रांड्स का, कुछ ब्रांड्स की इक्विटी है, कितना फंड किस किस में राइज होता है, यूज होता है और क्या क्या चेंजेस होती है, कितने कौन से वैल्यू में कौन से ईयर के साथ कितने वैल्यू उनके इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये सब उनकी परसेंटेज है। ब्रांड इक्विटी के कुछ मॉडल्स है। ब्रांड एसेट वैल्यूटर developed by the advertising agency Young and Lubricants. According to VAV, there are 4 pillars of brand equity. 4 पिलर होती हैं ब्रांड इक्विटी की, जैसे कि डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस एंड एस्टिमेट, नॉलेज। ये 4 हो गए हमारे ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स जैसे कि आकर में UC Bradley, Professor David Acker, there are a set of 5 categories of brand asset liabilities which add value to product. 5 हमारे मॉडल्स है, आकर मॉडल से कुछ वैल्यूबल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे ब्रांड लॉयल्टी, अवेयरनेस, प्रिजर्व्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन एंड अदर प्रॉस्पेरिटी एसेट्स। ब्रांड्स के बारे में अब देखा जाए तो इसमें भी हमारा कुछ फर्दर स्टेप्स लिया गया है। उनके ऑब्जेक्टिव जो है प्रिवेंशन, रिलेवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज एंड बॉन्डिंग। रीजन इट ऑल्सो व्यू ब्रांड बिल्डिंग एज अ ascending series of steps, identification of brand customers, preliminary establish of brand to the mind of the customer, डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सके हमारे कस्टमर्स के माइंड में कि ये जो चीज़ बनाया गया है ये कैसे हम दूसरे कर सके के साथ। ये रीजन है, ये हमारा रेस्पॉन्स क्रिएट एक्टिव लॉयल ब्रांड बीच में रख सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा measuring brand equity. Brand equity. To approach measuring brand equity, direct or indirect. ब्रांड को इन्वॉल्व क्या है कि जैसे हम प्रोसीजर के साथ हम फॉलो करते हैं कोई ब्रांड का उसका प्रॉपर चीज़ देखा जाता है, सोर्स क्या है, इसका इक्विटी क्या है, सजेशन दिया जाता है, इम्प्रूव कैसे लीवरेज इक्विटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज यूज किया जाता है। जहाँ पे मिस्टेक होती है वहाँ पे ऑडिट करके सही किया जाता है। अब ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है? Making the brand come alive. It is the way in which brand speaks what a kind of a person it could be, where a human. It can be defined as a set of human characteristics associated with a given brand. It includes characteristics like age, gender, social, economical classes, warmth,
confirm intelligence, honesty and reliability, etc. ब्रांड पर्सनालिटी के वर्ड से ही पता चलता है हमारा कि जो इंसान होता है उनका आउटलुक कैसा होता है, वो कैसे ब्रांड चीजें वेयर करते हैं। उनके आउटलुक से हमें पता चल जाता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी एटीट्यूड क्या है। उसमें ही जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है माइंड में कि हाँ इसका जो चीज उन्होंने वेयर किया है वो कोई आउटलुक दिख रहा है कि वो ह्यूमन कोई जैसे कि लोअर कास्ट के लिए अलग टाइप का दिखता है कि वो कैसे वेयर कर रहे हैं, वो पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी लाइन में कैसा अलग टाइप के वेयर करते हैं। फिर हाई क्लासेस के हो गए तो उनका भी कैटेगराइज हो गया ब्रांड पोजिशनिंग का। Enhancing understanding, contribution to differentiation of identity, blending the communication efforts. Importance of brand special benefits that become a cycle of a customer personality. Provides native it is memorable. It builds personal relationship with the customer like human could have the seeking contact के लिए मतलब कस्टमर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंशिएट आइडेंटिटी मतलब दूसरे कॉम्पिटिटिव के से हमारा जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट लुक आउट करता है। गाइड ऑफ कम्युनिकेशन एफर्ट जैसे ब्रांड पर्सनल फ्रॉम एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी कुछ स्ट्रैटेजी है जैसे कम्युनिकेट कर ब्रांड के साथ पर्सनालिटी हेल्थ किसके साथ एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, पैकेजिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज के साथ। ये फाइव ब्रांड पर्सनालिटी स्केल है। पहले क्या है सिंसेरिटी, एक्साइटमेंट, कॉम्पिटेंस, सोफिस्टिकेशन, रूटेडनेस। जिसके बारे में जानेंगे चेयरफुल होना चाहिए। जो हमारे सिंसेरिटी में देखा जाता है कि फैमिली ओरिएंटेड, स्मॉल टाउन, कन्वेंशनल, ब्लू कलर, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट मतलब रियल, एथिकल, थॉटफुल कैरेक्टर होना चाहिए। क्लासिक ओल्ड फैशनाइज्ड होना चाहिए। चेयरफुल, सेंटिमेंटल, फ्रेंडली, वार्म एंड हैप्पी टाइप का होना चाहिए। एक्साइटमेंट में उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि पेप्सी, लाक्मी, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू। केयरिंग, ट्रेंडिंग, एक्सिक्यूटिंग द ब्रीड, स्पिरिट, कूल, यंग, लाइवली, इमेजिनेटिव, यूनिक, ह्यूमरस होना चाहिए। अप टू डेट मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एग्रेसिव होना चाहिए। कॉम्पिटेंस के बारे में हम जाने तो कॉम्पिटिटिव है हमारे मार्केट्स में। रिलायबल, हार्ड वर्किंग, सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस होना चाहिए। सक्सेसफुल लीडर, कॉन्फिडेंस, ये सब एक कॉम्पिटेंस के अंदर होना चाहिए। सोफिस्टिकेशन, मर्सिडीज ओ लॉरा एंड लॉरियल। upper class is glamorous, good looking, charming, feminine, gentle होना चाहिए। रूटिकनेस में
आउटडोर्सली, वेस्टर्न, एथिकल एंड एक्टिव होना चाहिए। थॉट में स्ट्रॉन्ग एंड नॉन सेंस, मतलब अनडिफिटेबल कुछ चीज होनी चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट में हमें पता ही चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होना है। इफेक्ट्स ऑफ ब्रांड पर्सनालिटी, हमारा क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है ब्रांड पर्सनालिटी के में। जैसे पर्सन पर्सनालिटी अफेक्टेड बाय हिज और हर फैमिली, neighbors, friends, bearing close member of interaction, etc. So it is a brand personality. Brand personality क्या है, इसमें पता चल गया कि his और family और neighbors, friends में क्या कैसे क्रॉस बियर करते हैं, उससे पता चल जाता है कि उनका मैनर क्या है। Factor both are related and related to protect effective presentation of a brand personality. ब्रांड पर्सनालिटी का कुछ ये डेली है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्राइव्स क्या क्या है, प्रोडक्ट, क्लास, कैटेगरी है, पैकेज है, प्राइस है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, यूजर में इमेज है, स्पॉन्सरशिप है, ब्रांड एज, सिंबल, ये कुछ है हमारे ब्रांड ड्राइवर्स में। और कंपैरिजन में ये हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं और उनकी पर्सनालिटी दिखाया गया है कि कैसे हम इससे पता चल रहा है कि हम सब जैसे पेप्सी में होती है तो उसका क्या है, ब्रैंडबेरी और डेयरिंग का कुछ पता चल जाता है। अमूल ह्यूमर, एमटीबी विस्की, to affect a project and brand personality you do need to, ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रोजेक्ट को हम पता चलता है कि अमूल मास्टर एम जो साइन है उससे पता चलता है इसका ब्रांड पर्सनालिटी क्या है। ये इमोशंस, हम इमोशंस के थ्रू भी पता चल जाता है कि ब्रांड का पर्सनालिटी क्या है। सीरियस, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, मिस्टीरियस, कुछ भी। वेरी यूजुअल, वेरी म्यूचुअल मतलब बी वेरी म्यूचुअल। इससे भी पता चलता है कि हमारे पर्सन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका पर्सनालिटी कैसे रिकॉग्नाइज होता है। ये क्रिएट स्टोरीज है, जो क्रिएट स्टोरी क्रिएट करते हैं उनको भी कुछ, जैसे कि उनको नेस्ले एडवर्टाइज में आता है तो वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ, पावर, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कुछ देखा जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आता है। और रोप इन सम फेमस एक्टर्स, अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पर्सनालिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हीरोज का भी हेल्प लिया जाता है ताकि उनका ब्रांड जो है वो बाहर आए, सामने आके शो हो कि ये जो ब्रांड है हमारा दूसरों से आगे है और लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, खरीदेंगे। अब ब्रांड लॉयल्टी के बारे में जानेंगे। ब्रांड लॉयल्टी होता क्या है? इट इज व्हेन अ कस्टमर रिमेन फेथफुल टू ब्रांड only by counting to buy from them, slowly out to choice rather than any pressure being applied from the organization. ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है कि कस्टमर्स के साथ हम फेथफुल रहें, लॉयल रहें कि ताकि जो हमारा ब्रांड जो चूज कर रहे हैं पसंद, वो हमेशा वही चीज़ के ऊपर ट्रस्टवर्दी रहे, उस चीज़ को फोकस करें कि हाँ ये जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था ये हमारे लिए हेल्दी है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इस चीज़ का ब्रांड लॉयल्टी इस चीज़ में हमें प्रूफ करती है। When customers being committed to a brand and make repeat purchase, personal platform that reference brand expectation for price। ब्रांड क्वालिटी जो है हमारा कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर कंज्यूमर के टाइम और कंज्यूमर की
प्रोडक्ट को लेके जो लॉयल्टी है, हम परचेज करते हैं ब्रांड के मुताबिक। फिर कंपनीज जो है हमारा डिफरेंट पैकिंग स्ट्रैटेजीज में लॉयल्टी में हमें प्रेफर करता है कि कौन सा कितने ब्रांड brand quality, brand image, prevents value switching, cost, stability and false services, customer physiology. Factor affecting brands को चाहिए development of brand attitude and purchase habits are based by the brand loyalty. The distribution decision of a company is also a valuable element. It is very important to provide the customers a convincing play. Brand loyalty has been defined as the attitudinal behavioral concept. कि जो brand हमारा किस चीज़ में फैक्टर्स है इस चीज़ के, ये हमारा प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के कन्वीनियंस के प्लेस या के लिए एटीट्यूडल बिहेवियर कॉन्सेप्ट लॉयल्टी और यूनिकनेस लॉयल्टी किस किस चीज़ से बनती है, क्वालिटी डिज़ाइन कस्टमर लॉयल्टी एंड लॉयल्टी किस होता है, सर्विस सपोर्टेड फीडबैक क्वालिटी सेटिस्फेक्शन देन रिवॉर्ड आता है। ये एक एग्जांपल है जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी का हो गया। when it is come to skin care product, most consumer have a lot of brand loyalty and customer loyalty lives। मतलब एक स्किन प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि कोई स्किन प्रोडक्ट हो गया लैक्मे का हो, एक पर्सन अगर वही प्रोडक्ट को बार बार यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको उस चीज़ पे ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्पफुल है, इसलिए वो उस चीज़ को अपनी लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल करता है। ब्रांड लॉयल्टी तो customer right close, staying closer to customer is customer satisfaction, creating switching cost and provide etc. Loyalty है, जैसे brand loyalty live new customers and awareness, create awareness, then new customers on competitive trade। इमेज के बारे में चाहिए, ब्रांड इमेज होता है in the mind concerning with the brand stands form and impact and next it some traits, it represent internal and external characteristics। अब इमेज ब्रांड इमेज क्या होता है, ये एक यूनिक सेट ऑफ एसोसिएशन है। इससे पता चल जाता है कि ये एक अलग सा सेट किया गया हुआ चीज़ है जिसे हम जो कस्टमर के ब्रांड माइंड में इफेक्ट डाल सके। ये हमारा सा जो और external and everything brands are represent target functions। It is the best thing that market one can make। Important areas के image communication of the brand, image is the expectations and experience, image has an internal impact on the employees। इससे पता चल रहा है कि इमेज का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, फ्यूचर इन्फ्लुएंस प्रेफरेंसेस होना चाहिए, फंक्शंस एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑल्सो होना चाहिए। इंटरनल इम्पैक्ट भी पड़ता है एम्प्लॉयज के ऊपर। कंपोनेंट हार्ड एंड सॉफ्ट एट्रिब्यूट्स, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। तो मैनेजर क्या इमेज के
product range will be organized similar to exchange product range, lower cost in promotion. Economic class cheaper used to brands use old lightweight that is Apple. Make an advantage of consumer trust that will trust a knowledge knowledge. ब्रांड जो इमेज है वो लोअर कास्ट प्रमोशन को एक्सटेंड करता है, सोशल के साथ चलता है, मतलब इकोनॉमिकल सोशल दोनों को फोकस करके वो ब्रांड इमेज अपना सेट करती है। जैसे कि अभी एप्पल का बहुत ज़्यादा क्वालिटी चलता है, एप्पल आया है, सब आज मार्केट में और उन ब्रांड लॉयल्टी भी सेट किया जाता है कस्टमर की नॉलेज के हिसाब से। कंपोनेंट ऑफ ब्रांड इमेज ब्रांड एटीट्यूड्स स्टेशनरी कैसे देखा जाता है कि पर्सनली वो ब्रांड को कैसे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसे एट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनके पैकेजिंग आउटर लुक में देखा जाता है, बेनिफिट्स उस चीज़ का क्या सोशली कैसे वो बेनिफिट कर रहा है। ब्रांड एटीट्यूड कंज्यूमर ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ अ ब्रांड advantage took brand in mind of customer. This left to item in themselves. Simple introduce a new product. Simple क्या ब्रांड एटीट्यूड से पता चल जाता है कि हमारा क्या ब्रांड का इमेज है। ब्रांड इमेज के कुछ सोर्सेस है, सिंबल ब्रांड को हम जानते हैं, सेगमेंटिंग है, अभी पढ़ना चल रहा है, इसके लिए इसके ऊपर फोकस जिस 100% चीज हम तो में मोस्ट दिखा आता है कि कैसे ये इमेजनरी का पिरामिड है, जैसे हम कैसे इसको रिलेशनशिप करते हैं, मतलब व्हाट ये हमारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिस्पॉन्स कितना हेल्पफुल है। डेटॉल का कुछ प्रोडक्ट का रेटिंग है कि हम कैसे, मतलब उसका अलग अलग जो चीज़ें हैं, उसके जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। सोप हो गया, सोप का 23%, एंटीसेप्टिक लिक्विड को एंड लिक्विड हैंड वॉश को, बॉडी वॉश को, प्लास्टर्स को, सेविंग थिंग्स को हम डिटॉल्स के कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं 2 days में। personification of Dettol, a young caring mother, a concerned friend, girl or boy, a strong
हाँ जी, व्हाट हैपन ज्योति, कंप्लीट हो गया क्या? ज्योति, ज्योति आर यू देयर? ज्योति आर यू देयर? ज्योति का आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। ओके बच्चे, अब मैं आपको एमएसटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ जी, आपके बच्चे कल से एमएसटी स्टार्ट है। एमएसटी में मैंने आपका पूरा सिलेबस डाला है। जैसे आपके पहले होते थे 24 मार्क्स के होते थे ना, 1.5 आवर के, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, दूसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, तीसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो 8 नंबर का होगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो ये सब आप अब अपनी प्रिपरेशन कर लेना। कोई डाउट हो एमएसटी से रिलेटेड तो मुझे बताओ। नो मैम। किसी को भी कुछ पूछना हो? हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना हो? एनी स्टूडेंट हैव एनी? हाँ जी बोलो। ऑनलाइन होंगे या हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा? रिटर्न लिखना पड़ेगा बच्चे, एमसीक्यूज नहीं है। रिटर्न में आप मुझे लिख के दोगे, पीडीएफ सेंड करोगे उसकी बना के। ओके मैम। किसी को कुछ और पूछना है? ये मनप्रीत, हाँ मनप्रीत और गुरप्रीत, आप लोग इतनी कम क्लास क्यों ज्वाइन करते हो? आप लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? मनप्रीत एंड गुरप्रीत, आप लोग क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? बोल ही नहीं रही दोनों कोई भी। मनप्रीत स्विच ऑन योर माइक। मनप्रीत कौर स्विच ऑन योर माइक। मैम। हाँ जी ज्योति। मैम मेरा रिकॉर्ड कहाँ तक गया था? आई थिंक इतना तो मैंने भी वो नहीं देखा। एक बार अपनी चलाना, आप अपनी प्रेजेंटेशन में बताती हूँ कहाँ तक हुआ था। चलाओ अपनी पीपीटी में, बताती हूँ। लॉयलिटी पर्सनालिटी से तो बहुत आगे चले गए थे हम। ब्रांड इमेज हो गया था क्या? हाँ इमेज हो गया था बच्चे। मैम ये सब हो गया था। स्क्रीन शो करो बच्चे, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम ये मैम शो हो रहा है? हाँ जी हो रहा है बच्चे। मैम ये सब हो गया था। हाँ, यहीं पे रुक गया था आई थिंक आपका। हाँ यहीं पे रुक गया था बच्चे। मैम मुझे पता नहीं था कि मैं कब एग्जिट हो गई हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, आप ऐसा करना, आपने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई हुई है, इस पीपीटी को आप ग्रुप में शेयर कर देना। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो बच्चे इस पीपीटी को अब अपने आप से कर लेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, वेरी गुड। थैंक यू मैम। हाँ आप इसको ग्रुप में शेयर कर देना, तो बच्चे वहीं से कर लेंगे। हाँ जी, अब
किसी और को कोई डाउट? हाँ जी ज्योति, आप थे नहीं तो मैं आपको बता रही थी कि कल से आपके एमएससीज हैं, आपको पता है ना? यस मैम। हाँ जी, आपको एमएससी से रिलेटेड कुछ पूछना हो? मैम सेकेंड यूनिट से आएंगे या फिर फर्स्ट यूनिट में इन्वॉल्व है? जो सारा सिलेबस आएगा मैम, ज्योति सारा सिलेबस आएगा, मैम ठीक। होल सिलेबस। ठीक है, कुछ और? किसी को कुछ और पूछना हो? नो मैम।